जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि अपनी कॉपी में नंबर लिख लीजिए 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन हैं और आपको एक टेस्ट लगाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों कि रक्त एक ऊतक है। ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है ये हमको बताना है। ऑप्शन है बाह्यका, संयोजी, मांसपेशी या तंत्रिका। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपने इसका करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। तो रक्त एक दोस्तों संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो संयोजी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, बुझे हुए चूने का हमसे रासायनिक नाम पूछा है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझे हुए चूने को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा साथियों, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की खोज पूछी है। ऑप्शन है कैवेंडिश, रदरफोर्ड, जेयर बियर्ड या हुक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो रदरफोर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधित तना है। हमको बताना है इनमें से कौन सा एक तना है। गाजर, मूली, शकरकंद या आलू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ही हमारा क्या, आलू। ठीक है, आलू एक तना है, जबकि गाजर, मूली और शकरकंद ये तीनों की तीनों दोस्तों क्या है, ये तीनों की तीनों जड़ है। जबकि आलू और दोस्तों जो हमारी हल्दी होती है, अदरक होता है, वो क्या होती हैं, वो एक तना होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलू। आलू एक क्या है, तना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा साथियों, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो जो हम लोग हैं 1 मिनट में 14 से लेकर के 18 बार तक सांस लेते हैं। ठीक है, तो 14 से लेकर 18 बार इस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा है। ऑप्शन है पुल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या पैथोलॉजी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों हमसे पूछा है फेफड़ों का अध्ययन, तो फेफड़ों का अध्ययन तो कहलाता है पुल्मोनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कार्डियोलॉजी की, तो ये हृदय से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, हृदय से संबंधित। नेफ्रोलॉजी तंत्र से संबंधित होता है। और पैथोलॉजी में क्या करती है, रोगों का अध्ययन करती है। तो हमसे पूछा था फेफड़ों का अध्ययन, तो पुल्मोनोलॉजी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वायु नलिका को किस नाम से जाना जाता है। उस नलिका को हमको बताना है जिसमें से हमारे मुंह से लेकर के जो सांस है वो कहाँ तक आती है, हमारे फेफड़ों तक आती है। उस वायु नलिका को किस नाम से जाना जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है छोटी आंत, ट्रेकिया, फेफड़े या एरोली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ट्रेकिया। ठीक है, उसको किस नाम से जानती है, ट्रेकिया के नाम से जानती है वायु नलिका को। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि नाड़ी की जो धड़कन है किससे मापी जाती है। देखिए हम जब हाथ पकड़ते हैं तो अपनी नाड़ी की धड़कन देखते हैं कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, और चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो हम जैसे ही हाथ दबाते हैं तो हमारे यहाँ पे एक नाड़ी धड़कने लगती है। तो वो हम जो मापते हैं दोस्तों, वो हमको देखना है कि वो किससे मापते हैं। ऑप्शन है धमनी, सिरा, तंत्रिका या कोशिका। तो दोस्तों जो हम नापते हैं वो होती है धमनी। ठीक है, धमनी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन में मिल जाता है और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या वसा अम्ल। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज क्या मिलता है, किसमें मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है।
ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है ग्लूकोज रक्त में, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। ठीक है, मछली का श्वसन अंग हमको बताना है। तो ऑप्शन है फेफड़े, त्वचा, गिल्स या पंख। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो गिल्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गिल्स की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों पादपों का श्वसन अंग कौन सा है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसकी सहायता से सांस लेते हैं। तो जो दोस्तों पादप होते हैं वो पत्ती की सहायता से, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पत्ती, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्ती की सहायता से वो क्या लेती है, श्वसन करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है। जो दिल धड़कता है वो एक वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये हमको बताना है। तो 72 से लेकर के 80 बार यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक सामान्य वयस्क 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार यहाँ पे क्या करता है, धड़कता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों कि केंचुआ कहाँ से श्वसन करता है। केंचुआ का श्वसन अंग हमको बताना है। ऑप्शन है त्वचा, फेफड़े, ट्रेकिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो केंचुआ होता है वो त्वचा की सहायता से श्वसन करता है। ठीक है, केंचुए का श्वसन अंग क्या है, तो केंचुए का त्वचा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, हमको बताना है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ऑप्शन है माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो देखिए दोस्तों सबसे जो मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि लैक्टोज की, तो ये दूध में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ऑप्शन है गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत या हृदय। तो देखिए दोस्तों मानव के शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वैसे तो है हमारा क्या, त्वचा, लेकिन त्वचा ऑप्शन में नहीं है, तो यकृत यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो भी यकृत ही है, और बाह्य अंग पूछे तो त्वचा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, 3 जो विटामिन दिए हैं वो बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं, जबकि एक बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों थायमिन जो होता है, थायमिन वो तो होता है हमारा विटामिन बी1, और राइबोफ्लोविन ये होता है बी2, साइनोकोबालमिन होता है बी12, और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी। तो ये तो सब 3 जो हैं दोस्तों वो बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि ये विटामिन सी का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको मालूम है कि जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, बात की जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होगा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, ये हमको बताना है। ऑप्शन है लोहा, जस्ता, फास्फोरस या कैल्शियम। तो देखिए दोस्तों जो मानव हड्डी होती है उसमें पाया जाता है फास्फोरस और कैल्शियम, लेकिन मुख्य रूप से क्या पाया जाता है वो हमको बताना है। तो कैल्शियम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य घटक क्या है, तो कैल्शियम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों जो ट्रैकोमा बीमारी है ऑप्शन है हमारे पास आंख, नाक, कान या गला। तो जो ट्रैकोमा बीमारी है वो आंख में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, आंख, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या टाइलिन। तो दोस्तों जो लार में पाया जाता है उसका करेक्ट आंसर है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं ये भी बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।